नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज है हमारे साथ हिसार सेक्टर 14 से प्रज्ञा आर्या। प्रज्ञा आर्या दूसरी फ़्लाइट के अंदर थे जो यूक्रेन से उन स्टूडेंट्स को वापस वापस लेकर आई है जो वहां पर MBBS कर रहे थे। तो हमारी प्रज्ञा से खास बातचीत है, प्रज्ञा का पहला इंटरव्यू है और हम प्रज्ञा से जानने की कोशिश करेंगे वहाँ के कैसे हालात है, कौन सी मुश्किलें आ रही है और जो हम न्यूज़ में हम लगातार देख रहे हैं क्या उससे भी बदतर हालात हैं या क्या उससे उनसे सुधरे हुए हालात है वहाँ पर। तो प्रज्ञा, सबसे पहले मैं आपके साथ हमारे भारतीयों की बहुत सारी शुभकामनाएं थी जो आप सही सलामत लौटे, और आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं जो आप सही सलामत लौट आए। थैंक यू सो मच। प्रज्ञा, आप सबसे पहले यही क्वेश्चन है कि आप यूक्रेन में क्या पढ़ाई कर रहे थे, क्या स्टडी कर रहे थे और कौन से इलाके से थे? मैं यूक्रेन में MBBS स्टूडेंट थी। दिस इज़ माय फाइनल ईयर, 6th ईयर। और मैं वहाँ चर्नीवित्सी में पढ़ रही थी। अच्छा अच्छा। हाँ जी। तो प्रज्ञा, आप यहाँ पर MBBS 5 साल की होती है, वहाँ पर कितने साल की होती है और कब गए थे यहाँ से? वहाँ 6 साल की होती है, इंटर्नशिप उनकी अंदर इंक्लूड है। हाँ जी। और मैं यहाँ से गई थी 2016 में। हाँ जी, हाँ जी। हाँ जी। हाँ। अच्छा प्रज्ञा, आपको कब ऐसे ऐसे लगता है कि हाँ, हालात बिगड़ने लगे हैं और हमको यहाँ से निकलना चाहिए? तो कब ऐसा लगता है कि यहाँ से निकलना ही अब सही रहेगा, और कब वहाँ से आप निकलने की तैयारियाँ करते हैं और यहाँ पर कब पहुँचते हैं आप? एक्चुअली न्यूज़ वगैरह में तो अभी ज़्यादा फ़ैब से ही ज़्यादा होने लगा है ये सब। हाँ जी, हाँ जी। तो उसके बाद ऐसा था कि सब बच्चों को, सब पेरेंट्स इतने पैनिक थे हाँ जी, हाँ जी। कि बच्चों को कॉल आती थी हम सबको कि आ जाओ घर, क्या हाँ है हाँ। वहाँ सिचुएशन क्या हाँ है। जी, हाँ जी। सबको ये रहता है कि खा पी रहे हो अच्छे से, कैसे रह रहे हो, बाहर हाँ मत हाँ। जाना, बाहर का माहौल कैसा है। हम्म। तो ये सब डर तो था। था। अच्छा, मम्मी पापा से, भाई से बात हो जाती थी? हाँ जी, बातें तो होती रहती है, मतलब दिन रात। हाँ हाँ। पेरेंट्स को तो नहीं नींद आती हाँ हाँ। इस चिंता में कि बच्चा कैसा है वहाँ पे, कैसे बिल्कुल रह रहे बिल्कुल। होंगे। अच्छा प्रज्ञा, आप हमारे दर्शकों को ये बता दीजिए, आप कब आते हैं इंडिया में, कब पहुंचते, कब उतरती है आपकी फ़्लाइट? मैं आई थी 27 को आई थी। 27 को आप यहाँ पर इंडिया में आपकी फ़्लाइट उतरती है? हाँ जी। हाँ जी। अच्छा, तब तक हालात बिगड़ने शुरू हो चुके थे प्रज्ञा, क्योंकि वहाँ पर हमने यहाँ से हम देख रहे थे जो न्यूज़, उसमें पता लगा कि जो आपके ये यूक्रेन में स्टेट थे उन पर रूस ने कब्जा कर लिया था। हाँ जी, कीव और खार्किव में अभी बहुत ज़्यादा हाँ जी, हाँ जी। किया हुआ है, और वहाँ पे सिचुएशन भी काफ़ी वॉर्स हो गई है। बच्चों हाँ को हाँ। बंकर्स में डाल दिया गया है और उनको खाने पीने की बहुत प्रॉब्लम्स आ रही हैं। और उनके पेरेंट्स भी काफ़ी पैनिक कर रहे हैं। हाँ, मेरी बात हुई है, काफ़ी मेरे फ्रेंड्स भी हैं वहाँ। अच्छा, आपके फ्रेंड अभी तक वहाँ पर हैं हाँ जो जी। यहाँ पर इंडिया में नहीं पहुँच पाए? मेरी यूनिवर्सिटी के बच्चे भी बाकी हैं अभी आने। हाँ हाँ। वो लोग रोमानिया बॉर्डर पहुंच गए हैं, बट उनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है वहाँ पे। हाँ हाँ। अभी एक्चुअली बहुत अदर यूनिवर्सिटी के बच्चे भी आ गए हैं, लोकल पीपल भी ट्रैवल कर रहे हैं। हाँ जी, हाँ जी। तो वहाँ इतना रश हो गया है, तो बच्चों को काफ़ी प्रॉब्लम आ रही है आगे ट्रैवल हाँ जी, करने हाँ में। जी। अच्छा प्रज्ञा, आप जो पहले मैंने आपकी न्यूज़पेपर में आपकी फ़ोटो देखी थी, आप हिंदुस्तान की सरजमी पर जब उतरते हैं, आप देखते हैं इंडिया की ज़मीन को देखते हैं, क्योंकि वहाँ के हालात काफ़ी बिगड़े हुए थे। आप मम्मा को देखते हैं, अब हिसार में अपने घर पे आते हैं, तो कैसा फ़ील होता है? काफ़ी अच्छा लगता है फैमिली को देख के, मम्मा को देख के, इमोशनल हाँ हाँ। फीलिंग होती है। मम्मा तो इमोशनल हो ही गए थे बिल्कुल बिल्कुल। हाँ तो जी। काफ़ी अच्छा लगा कि मैं आ गई, पहुँच गई। हाँ जी, हाँ सब जी। पूरी फैमिली को यही था, बहुत हाँ जी, पैनिक थी। हाँ जी। प्रज्ञा, मैंने एक बात सुनी है, जो आपका जो शहर था, वहाँ पर आप जिस यूनिवर्सिटी में थे वहाँ पर हरियाणा के, हिंदुस्तान के कितने बच्चे वहाँ पर पढ़ रहे हैं? इंडिया से तो काफ़ी बच्चे हैं यूक्रेन में, ऑल ओवर यूक्रेन में। हाँ जी, हाँ और जी। मेरे वहाँ, मेरी यूनिवर्सिटी में अप्रोक्स 2000 स्टूडेंट्स होंगे। अच्छा, 2000 के आसपास हाँ जी। स्टूडेंट है आपकी यूनिवर्सिटी में? हाँ जी। हाँ जी। अच्छा, प्रज्ञा, कहने का मतलब, अब जो न्यूज़ देख रहे हैं हम तो यहाँ से न्यूज़ से ही कनेक्ट हैं, तो हमें पता लगता है कि वहाँ पे खाने की दिक्कत आ रही है, वहाँ पर ATM से पैसे नहीं निकल रहे हैं, तो आपके साथ भी ऐसी कोई प्रॉब्लम आई थी? हाँ जी, एटीएम से भी ऐसा था। जब हमें पता लगा कि सिचुएशन काफ़ी ख़राब होने वाली है, तो लाइन में लग के, हाँ जी, हाँ जी। एटीएम की लाइन में लग के हमें हम्म। पैसे वो करने पड़े। तो काफ़ी था ऐसा, बहुत पैनिक हो गए थे हम लोग भी कि अब क्या करेंगे, कैसे जाएंगे। हाँ जी, हाँ जी। बिकॉज़ फ़्लाइट्स भी बहुत बंद कर दी थी इन्होंने, बिल्कुल एयरलाइंस। बिल्कुल। हाँ जी। तो था, डर तो था मन में, खाने के लिए भी लाइन में लग लग के किया। हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, आपका जो शहर था, आपकी जहाँ पर यूनिवर्सिटी थी प्रज्ञा, तो वहाँ पर कैसे हालात थे जो दूसरे शहरों में थे, या जहाँ पर बमबारी हो रही है, वहाँ से आप कितने दूर थे और आपके कैसे हालात थे?
एक्चुअली हम रशिया बॉर्डर से और लाइक खार्किव और कीव से काफ़ी दूर थे, डिस्टेंस काफ़ी है। हाँ जी। तो इसलिए थोड़ा सा कम था हमारी साइड। हाँ जी। बट जब सिचुएशन ज़्यादा होने लगी तो पैनिक तो सबने ही किया। बिल्कुल बिल्कुल। तो तब हमने सोचा था कि अब क्या करेंगे, कैसे होगा। और उनकी साइड जो अभी सिचुएशन मैं देख रही हाँ हूँ जी, तो हाँ अब बस यही है कि सब लोग घर अच्छे से आ जाएं अच्छे से बच्चे। आ जाएं। हाँ जी, हाँ और जी। मेरे स्टूडेंट्स भी हैं एंड मेरी यूनिवर्सिटी के बच्चे भी अभी काफ़ी उनको 2 दिन वहाँ रुकना पड़ रहा है उस हाँ रोमानिया हाँ बॉर्डर हाँ। पे। तो हम लोग तो काफ़ी इजीली निकल के आ गए, हम्म। बट अभी बच्चों को काफ़ी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है। हाँ जी, हाँ इवन जी। वहाँ स्नोफॉल भी होने लग गया अब। अच्छा अच्छा। हाँ जी। अच्छा प्रज्ञा, यहाँ का जो टेम्परेचर है और वहाँ का टेम्परेचर में कितना डिफरेंस है? वहाँ तो इस टाइम पे काफ़ी ठंड है हाँ जी। और माइनस में जाता है वहाँ पे। हाँ जी, हाँ हाँ जी। जी, दिसंबर जनवरी में तो बहुत काफ़ी माइनस में रहता है। हम्म। और इस टाइम पे भी काफ़ी ठंड है, हम लोग भी ठंड में खड़े थे वहाँ। अच्छा अच्छा। हाँ जी। अच्छा प्रज्ञा, जो अपना टाइमिंग जो चेंज होता है, जो यहाँ हमारे इंडिया की टाइमिंग में और वहाँ की टाइमिंग कितना डिफरेंस है? अभी विंटर्स में 3.5 अच्छा अच्छा। आवर्स का डिफरेंस है एंड समर्स में 2.5। अच्छा अच्छा अच्छा। ओके, हाँ ये जी। चेंज होता रहता है। हाँ जी, अच्छा। इंडिया आगे है एंड यूक्रेन का अच्छा पीछे है, ऐसा पीछे है। है। हाँ हाँ जी। जी, हाँ जी। अच्छा प्रज्ञा, जो अभी आपने जो ये सफ़र शुरू किया था, आपने जो अपने सामान की पैकिंग की, उसके बाद में आप इंडियन एयरलाइंस की तरफ बढ़ते हैं, इंडिया की तरफ बढ़ते हैं, तो कैसा सफ़र रहा? कौन कौन सी मुश्किलें आपको रास्ते के अंदर आई? हमें एक्चुअली एक दिन पहले ही बताया गया था हाँ कि जी। बस कल से इवैक्यूएशन स्टार्ट होगी। बिल्कुल। तो सुबह ही पता लगा था कि बैग पैक करो एंड विद इन 1 आवर और मे बी 2 आवर्स निकलना है। हाँ जी, हाँ जी। तो बस ऐसे ही सब हुआ था। फिर बसेस प्रोवाइड की गई हमें, एम्बेसी से लिस्ट आती है। हाँ जी, हाँ जी। हाँ, तो हमसे पहले फॉर्म फिल कराए गए थे बिल्कुल। जिसमें हमारा पूरा पासपोर्ट और वो सब नेम, हाँ हाँ। फादर्स नेम एंड सारे हमारे फ़ोन नंबर्स और वो सब लिए गए। हम्म। फिर जो लिस्ट आती है उस लिस्ट के अकॉर्डिंग हमें वहाँ से ले जाया गया। हाँ जी, हाँ जी। रोमानिया बॉर्डर तक लेके जाना था, पर हाँ वहाँ पे फिर रश इतना था तो बस ने बीच में ही उतारना पड़ा उनको भी, क्योंकि बसेस का तो बहुत मुश्किल है फिर आगे जाना। हाँ जी, हाँ जी। फिर वहाँ पे भी, और उस टाइम पे रात थी तो हमें लगा शायद हम पहुँच गए हैं, बट अच्छा हम अच्छा। पहुँचे नहीं थे। पहुँचे नहीं थे। फिर बस इधर उधर थोड़ा हमने कॉल किया हमारे सीनियर्स को जो हमें वहाँ देख रहे थे, हाँ जी, हाँ एजेंट्स जी। वगैरह जो हमारे हैं, हम्म। उनको कॉल किया, पता लगा तो अभी हम काफ़ी डिस्टेंस पे हैं। हाँ हाँ। फिर पैदल चल के ही जाना पड़ा सब बच्चों को, वो बैग्स के साथ, और अच्छा बस। अच्छा। हाँ जी। अच्छा, कितना वेट था आपके बैग्स में और कितना पैदल चलना पड़ा आपको? बैग्स तो हमारे पास बहुत सारे थे। हैंड बैग होता है, जैसे हाँ जी, लैपटॉप हाँ जी। बैग होता है। बिल्कुल फिर बिल्कुल। हमारे पास लगेज होता है, उसमें भी 25 के अराउंड तो होगा वेट, हाँ जी, हाँ और जी। वो सब बिल्कुल। लेके जाना पड़ा। फिर साथ में थोड़ा खाने पीने का भी रखा था, हाँ हाँ हाँ। तो सब बच्चों ने किया। बिल्कुल बस एक बिल्कुल। दूसरे को अच्छा, मोटिवेट करते हुए चले मोटिवेट गए। करते रहे हैं। हाँ जी। अच्छा प्रज्ञा, आपको कितनी डिस्टेंस कवर करनी पड़ी वहाँ से पैदल पैदल चलने में रोमानिया बॉर्डर पर? अप्रोक्स 8 किलोमीटर होगा अच्छा, डिस्टेंस। 8 किलोमीटर आप पैदल चले हो अपने सामान को लेकर? यस, हाँ जी। अच्छा अच्छा। अच्छा प्रज्ञा, आपने बताया कि आप फाइनल ईयर में वहाँ पर थे, 6th ईयर में थे। आपके कितने टाइम बाद आपकी जो MBBS की डिग्री कंप्लीट होनी थी? दिस ईयर जुलाई में ख़त्म हो जानी थी, अच्छा अच्छा। तो अभी 2 मंथ्स 3 मंथ्स बाकी हैं। हाँ 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 हाँ। जी। अच्छा प्रज्ञा, अब क्या लगता है जो हम दिन ब दिन देख रहे हैं, ये बढ़ता ही जा रहा है, ये वॉर बढ़ता ही जा रहा है, थमने का नाम नहीं ले रहा, और जो अपने अपने जो जो देश साथ देना चाहिए था वो देश साथ नहीं दे रहे हैं, तो क्या लगता है ये कितने टाइम पीरियड में बढ़ सकता है? आपको कब तक आपकी डिग्री मिल जाएगी? आपको क्या लगता है, या फिर यूक्रेन की गवर्नमेंट की तरफ से या इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से आपकी डिग्री प्रोवाइड करवाने में हेल्प होनी चाहिए या नहीं? हाँ जी, हेल्प तो होनी चाहिए, हाँ जी। क्योंकि हमने 6 साल इतनी मेहनत करी है। बिल्कुल बिल्कुल। और डिग्री ही एक हमारे पास प्रूफ होगा हाँ कि जी, आगे बिल्कुल हम MBBS को कंटिन्यू कर सकें, बिल्कुल बिल्कुल। इंटर्नशिप कर सकें। हाँ जी, हाँ जी। तो उसके लिए तो होना ही चाहिए। उसके लिए यूक्रेन गवर्नमेंट को भी सोचना चाहिए और इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से भी हेल्प होनी चाहिए। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल। अच्छा प्रज्ञा, आप यहाँ से, मैंने एक जो क्वेश्चन बार बार उठ रहा है, जो हमारे गांव में उठ रहा है, वो ये है कि आपको यूक्रेन जाना ही क्यों पड़ा? क्यों जाना पड़ा यूक्रेन में MBBS करने? आप यहाँ भी कर सकते थे। तो आप अपने शब्दों में बताइए कि आपको ऐसी कौन सी बातें थी जो आपको यूक्रेन की तरफ ले गई और यहाँ पर MBBS करना, ऐसा क्या बात है, कौन सी मुश्किलें हैं जो यूक्रेन में नहीं है यहाँ पर है? फर्स्ट ऑफ ऑल तो ऐसा है कि यहाँ पे फ़ीस ज़्यादा है। फीस ज़्यादा है। हाँ हाँ जी, जी। तो इसलिए बच्चे फ़ॉरेन जाना ज़्यादा चूज़ करते हैं। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। और उस टाइम पे ऐसा था जब मैंने +2 की थी और उस टाइम पे बाहर जाने का था, तो ऐसा कुछ खास ऐसा था नहीं कि क्यों जाना चाहिए और क्यों नहीं जाना बिल्कुल चाहिए। बिल्कुल। हाँ जी।
क्योंकि करनी ही थी एमबीबीएस, तो वो तो कहीं से ही कर लो, तो ये मन में था कि बस करनी है। हाँ जी, और फिर मैं चली गई। चलेगी। हाँ जी। अच्छा, सिचुएशन ऐसी हो जाएगी वो तो पता नहीं किसी था, को नहीं पता, किसी वो को नहीं तो। पता होता। हाँ और जी। कभी भी हम दोस्तों ये सोच के कोई भी काम नहीं करते हैं, कहने का मतलब भी वहाँ पर जाने के बाद हमें कोई परेशानी आएगी, ये सोच के कभी भी हम नहीं जाते हैं। प्रज्ञा और इनके जैसे हज़ारों लाखों स्टूडेंट बस यही सोच के गए थे भी हम वहाँ पर अपनी स्टडी को कंप्लीट करेंगे। और इनकी तो फाइनल ईयर चल रहा था, लगभग 2-3 महीने में इनकी डिग्री कंप्लीट हो जानी थी। पर ये देखिए क्या हालात हो गए हैं वहाँ पर, और स्टूडेंट और भी निकल रहे हैं। तो पर क्या आप उन स्टूडेंट्स को क्या कहना चाहेंगी जो वहाँ पर अभी भी फंसे हुए हैं, उनके माँ बाप को, उनके माता पिता को क्या कहना चाहेंगी? मैं बस यही इतना ही बोलना चाहूँगी कि प्रॉब्लम्स तो हैं वहाँ पे, हाँ जी, बट थोड़ा सा पेशेंस रखें और कामली थोड़ा सिचुएशन को हैंडल करें। हाँ जी, और खाने पीने की जो प्रॉब्लम आ रही है बच्चों को, वो भी मैं ऐसे उस चीज़ को सोच के इतना अजीब लगता है, क्योंकि मैं बहुत इजीली निकल के आ गई हूँ, और बिल्कुल अब बच्चों को बिल्कुल। जो प्रॉब्लम आ रही है हाँ जी, हाँ जी, वो तो बहुत ज़्यादा उनके साथ बुरा हो रहा है। हाँ जी, हाँ जी, तो मैं बस यही बोलूँगी कि अभी के लिए थोड़ा सा काम रहो, हाँ जी, और हाँ जी, सब हो जाएगा। इंडियन गवर्नमेंट बहुत पूरी कोशिश कर रही पूरी है कोशिश सबको कर रही बाहर निकालने में वहाँ से। हाँ जी, हाँ जी, और तो बस। हाँ जी। अच्छा दोस्तों, मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूँ कि वहाँ पर क्यों जा रहे हैं स्टूडेंट। ये एक क्वेश्चन जो बार बार पूछा जा रहा है कि फ़ी डिफरेंस बहुत ज़्यादा है, फीस का इतना ज़्यादा डिफरेंस है कि यहाँ पर कोई भी स्टूडेंट प्राइवेट एमबीबीएस करना चाहता है तो उसकी डोनेशन फ़ीस 1 करोड़ के लगभग है। तो ये जो इतनी ज़्यादा फ़ीस कोई भी जो मिडिल क्लास फैमिली अफोर्ड नहीं कर पाती। और गवर्नमेंट सीट मैं आपको बता दूं कि 13 लाख स्टूडेंट हर साल पेपर देते हैं नीट का, जिसमें एमबीबीएस और बीडीएस में एडमिशन होता है। उसके बाद वहाँ पर करीबन 80,000 सीट ऐसी है जो गवर्नमेंट की है, या फिर जो ऐसी कॉलेज है, ऐसी यूनिवर्सिटियाँ हैं जो पार्टनरशिप में है गवर्नमेंट के साथ। उसके बाद में जितनी भी सीटें रह जाती हैं वो सारी प्राइवेट है। प्राइवेट के अंदर 1 करोड़ के आसपास डोनेशन है, जो पहले आज से 5-6 साल पहले था और आज और भी बढ़ चुका है। इसलिए कोई भी स्टूडेंट बाहर किसी देश में एमबीबीएस करने जाता है, किसी वो पढ़ाई करना जाता है, क्योंकि उसका एम ही एक स्पेसिफिक फील्ड होता है। तो आपने प्रज्ञा यही यूक्रेन ही क्यों चूज़ किया, क्योंकि और भी बहुत सारे देश थे? इधर उधर से पता चला था, कुछ अच्छा थे अच्छा। मेरे सीनियर्स यहाँ हाँ गए जी, हाँ हुए जी, थे, तो हाँ, बस उस टाइम हो गया ऐसे, हो गया। उनसे बात हुई हाँ जी, तो हाँ जी। ठीक लगा, हम्म। तो फिर वहीं एडमिशन ले लिया। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा प्रज्ञा, वहाँ के जो नॉर्मली जो पीपल है, जो वहाँ के आम लोग हैं, वो अपने इंडियंस के बारे में क्या सोचते हैं, कैसा बिहेव है उनका? अच्छा ही सोचते हैं, क्योंकि अगर हम किसी फॉरेन कंट्री में जाएंगे या अपनी कंट्री में भी कोई फॉरेनर आएगा, हाँ जी, हाँ जी, तो थोड़ा सा ऐसे आई थिंक अजीब फील तो करते ही होंगे। हाँ जी, और हाँ हम जी, वहाँ स्टूडेंट्स भी इतने सारे हैं, हाँ हाँ हाँ, बाकी अच्छा ही सोचते होंगे। ऐसे बुरा तो कोई किसी के लिए क्यों सोचेगा, क्योंकि बिल्कुल सब बिल्कुल। अपने में ही रहते हैं, सबको अपने काम हैं, सब हाँ अपनी जी, जॉब्स करते हैं वहाँ पे। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ जी। तो अच्छा जो प्रज्ञा ये था कि आपकी एमबीबीएस डिग्री अभी हो जाएगी, और हो भी जानी चाहिए भगवान की दया से। तो इसके बाद में आगे का क्या प्लान है? अभी तो सबसे पहले तो डिग्री की ही टेंशन है, हाँ जी, हाँ जी, वो बिल्कुल। मिलेगी देन फिर एफएमजी का एग्ज़ाम देना है, हाँ जो जी, कि हाँ जी। मेडिकल काउंसिल का एग्ज़ाम है। हम्म। देन उसके बाद इंटर्नशिप करनी है, हाँ जी, हाँ जी। उसके बाद देन अच्छा एमडी। प्रज्ञा, वहाँ पर कौन सी करेंसी यूज़ होती है नॉर्मली? ग्रेवियंस। ग्रेवियंस, ये इंडियन करेंसी के मुकाबले पावरफुल है या पुअर है? पावरफुल है। पावरफुल है। तो एक चीज़ देखते हैं हम यहाँ पर इंडिया में नॉर्मली कि जो भी विदेश जाता है और वहाँ की यदि करेंसी पावरफुल है, जैसे हम बात करें कनाडा की, ऑस्ट्रेलिया की, अमेरिका की, न्यूजीलैंड की, वहाँ की करेंसी पावरफुल है, तो वो कहते हैं कि जो एक बार विदेश जाने के बाद वापस आने की नहीं सोचता। तो आपका क्या कुछ प्लान था? नहीं, हमारा प्लान तो वापस यहीं इंडिया आने का ही है। अच्छा अच्छा। हाँ जी, हम्म। यहीं आके यहीं डॉक्टर लगना है। अच्छा, यहीं डॉक्टर हाँ लगना जी। है। भी एमबीबीएस वहाँ से कर कर अपने इंडिया में ही जो कमी है डॉक्टरों की, हाँ वो जी, पूरी करनी हाँ है। जी, हाँ हाँ जी, जी। हाँ जी। अच्छा ये यहाँ पर आप पहुँच चुके हैं, इंडिया में पहुँच चुके हैं, सब कुछ बाहर के लोग मिल रहे हैं, उनका कैसा रिएक्शन है आपके साथ? सब लोग बहुत खुश हैं, इतने अच्छा टेंशन में थे सब लोग, फैमिली वाले हैं हाँ या जी, जो हाँ जी। पेरेंट्स को भी रिलेटिव्स जानते हैं, हाँ हाँ तो सबका इतना फ़ोन आता है पेरेंट्स के पास हाँ कि हाँ मतलब गुड़िया आ गई, ऐसे हाँ करके हाँ, बेटी आ गई अपनी। बिल्कुल तो बिल्कुल। जब मैं आई यहाँ पे तो सब लोग मिले मुझसे, मिले, सब लोगों के हाँ। फ़ोन आए, एक्चुअली मिल तो नहीं पाते हर हाँ जी, हर हाँ जी। कोई, हम्म। बट जैसे यहाँ नेबर्स भी हैं, सब मतलब सब बहुत लोगों ने इतना वो किया पेरेंट्स को भी कि
आ जाएगी बेटी। और जब मैं आई तो फिर तब भी सबके फ़ोन आए, मेरे से बात हुई है बहुत लोगों की हाँ जी, हाँ जी। फैमिली में, तो हाँ। सब लोग बहुत खुश हैं कि मैं आ गई हूँ। अच्छा, पर क्या मम्मी पापा की भाई की बात हो जाती थी तो इनका क्या कुछ रिएक्शन रहता था? भी डरे हुए होते थे या आपको हौसला देते थे, आने की बात करते थे? आप इनको किस हिसाब से हैंडल करते थे? दोनों ही बातें थी। अच्छा। डरे हुए थे बट दिखाते नहीं थे। दिखाते नहीं थे। हाँ जी, मोटिवेट ज़्यादा करते थे हाँ कि जी। बस कोई बात नहीं, हम्म, सिचुएशन मतलब सिचुएशन को हैंडल किया दोनों तरफ से, हाँ उधर जी, से हाँ हम जी। लोगों ने भी किया, बच्चों ने, बिल्कुल, बिल्कुल। एंड इधर पेरेंट्स ने भी, सबने किया। हाँ जी, हाँ जी। और पेरेंट्स तो बच्चों को हमेशा मोटिवेट ही करेंगे बिल्कुल, बिल्कुल। हाँ। ताकि बच्चे ज़्यादा पैनिक ना हो जाए, हाँ क्योंकि जी, हाँ हम जी। लोग बहुत दूर हैं पेरेंट्स से, तो बिल्कुल, कोई बिल्कुल, कुछ बहुत कर भी ज़्यादा। नहीं सकता। पेरेंट्स भी ऐसा नहीं है कि हुँ, भाग हुँ। करके आ जाएं हमारे पास, हाँ, हाँ। या हम चले जाएं जल्दी से, क्योंकि प्रोसीजर में भी काफ़ी टाइम काफ़ी लगता है। टाइम लगता है, हाँ। तो उसमें हमें थोड़ा सा लाइक पेशेंस भी रखना बिल्कुल, चाहिए, बिल्कुल। और जो था हमारा प्रोसीजर वो चलता गया, और उसके थ्रू ही सब बच्चे आ रहे हैं अभी हाँ भी। जी, हाँ जी। अच्छा, प्रज्ञा, क्या लगता है ऐसी क्या बातें हैं जो ये युद्ध का कारण बन रही है? ऐसी क्या बातें हैं? क्यों हो रहा है? जैसे कि अभी तो हाल फिलहाल जो अपनी 21वीं सदी है इसमें युद्ध वगैरह नहीं होने चाहिए, क्योंकि सारी एजुकेटेड कंट्रीज़ है, और रसिया और यूक्रेन की बात करें तो हम ये बहुत नेक्स्ट लेवल पर काम करती है, पर फिर भी रसिया ऐसा काम क्यों कर रहा है कि यूक्रेन पर हमला कर रहा है? आपको क्या लगता है? एक्चुअली ये यूक्रेन रशिया का ही पार्ट था, हाँ जी, बिल्कुल। जहाँ तक मैंने पढ़ा है या जहाँ पढ़ा तक है, मैंने सुना, हाँ सुना जी, है। बिल्कुल, बिल्कुल। तो जब से ये अलग हुआ है इनका, तब से ही थोड़ा तब से चल रहा है। हाँ बिल्कुल, जी। बिल्कुल, हाँ जी। तो बस यही अभी जो न्यूज़ में है कि रशिया को यूक्रेन से उन जो उस तरफ जो पार्ट्स, जो सिटीज़ लगती हैं उनको हाँ जी, वो चाहिए। बिल्कुल, जो बिल्कुल। लुहांस और दोनेस्क हाँ जो जी, हाँ जी। सिटीज़ हैं उनको वो जी। चाहिए, और हुँ। कुछ अदर चीज़ें भी हैं, जैसे कि गैस लाइंस हो गैस गई, लाइन्स हो और गई, भी हाँ बहुत जी। सारी चीज़ें हाँ हैं। जी, एक एक और पॉइंट था कि कहने का मतलब है यूक्रेन नाटो से मिलना चाहता यस था, यस यस। और रसिया ऐसा नहीं चाहता है हाँ कि जी। यूक्रेन नाटो से मिले, है हाँ ना? जी, ये भी बहुत एक पॉइंट बड़ा है, पॉइंट है कि बड़ा पॉइंट है। रशिया नेटो में हुँ, आने हुँ। नहीं दे रहा है हाँ यूक्रेन जी, को, हाँ और जी। यूक्रेन तो चाह रहा है, क्योंकि वो एक स्ट्रॉन्ग एक अपना वो बनाना चाह रहा है। बेस बनाना चाहता यस है, यस। हाँ जी, हाँ जी। तो दोस्तों, आज हमारे साथ प्रज्ञा है। प्रज्ञा भगवान की दया से इतने अपने 125 करोड़ इंडियंस की दुआ से सही सलामत पहुंच चुके हैं इंडिया के अंदर, और भी इनकी दूसरी फ़्लाइट थी, इनसे पहले एक फ़्लाइट आ चुकी है। इसके अलावा भी लगातार स्टूडेंट यूक्रेन से लाए जा रहे हैं। सभी भारतीयों की दुआएं उनके साथ है, पूरे विश्व की दुआएं उनके साथ है, और मैं सोनू चमारखेड़ा और मितेश चौबारा का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा, जो इन्होंने इनसे हमारा कॉन्टेक्ट करवाने में उन्होंने हमारी हेल्प की। और बहुत बहुत धन्यवाद प्रज्ञा, जो आपने अपना ये कीमती समय हमारे लिए निकाला, और हम दुआ करते हैं कि जल्दी से जल्दी आपकी MBBS डिग्री क्लियर हो और कंप्लीट हो, और आप इंडिया के अंदर आके अपनी सेवाएं दें। थैंक यू सो मच। थैंक यू। और मैं लास्ट में यही बोलना चाहूँगी कि मैं हमारे PM मोदी जी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी कि उनकी वजह से हम हाँ यहाँ जी, आए हाँ जी, हैं। बिल्कुल, एंड सेकेंडली जो हमारी इंडियन एम्बेसी है, उन्होंने भी हमारा बहुत साथ दिया। बिल्कुल, और उसके बाद जो हमारे एजेंट हैं सुनील शर्मा, बिल्कुल, वो बिल्कुल। चंडीगढ़ से हैं, वो हाँ जी। उन्होंने भी वो हमारे साथ लाइक 24 आवर्स ऐसे कनेक्टिविटी में थे, तो हाँ हमारी जी, हाँ इतनी जी, उनसे बात होती थी कि सर अब क्या करें। वो बिल्कुल, भी हमें लाइक बताते रहते थे कि अब ये करना है, अब आपको फॉर्म बिल्कुल, मिलेगा, फॉर्म फिल करना है, तो उनका भी बिल्कुल। मैं बहुत ज़्यादा थैंकफुल करना हाँ जी, चाहूँगी। हाँ एंड जी, उसके बाद हमारी जो भारत सरकार है, जो हरियाणा सरकार है, उन्होंने भी बहुत साथ दिया, घर तक पहुँचाया, हर सब बिल्कुल। बच्चों को पहुँचाया है ऑल ओवर द इंडिया। हाँ जी, हाँ जी। तो बस थैंक यू सो मच। थैंक यू। दोस्तों, फिर मिलेंगे एक नए टैलेंट के साथ, एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।